अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेकअप में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो हमने आईब्रो को फिल करना होता है, ठीक है। तो अब हमने ये भी साथ में देखना है कि कौन सी जो है आईब्रोज पर कौन सा जो है फेस शेप पर कैसी आईब्रोज जो है हमने बनानी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो आईब्रोज यानी फेस शेप होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे ओवल है, लॉन्ग है, राउंड है, स्क्वायर है, हार्ट है और डायमंड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारा राइट कर दिया है ताकि मुझे भी कोई ना डिटेल भूले और आपको भी मैं सारी डिटेल बता सकूँ। हमारी आई शेप जो आईब्रो की शेप होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन हमने ये आईब्रो की जो शेप होती है अपने फेस के मुताबिक बनानी होती है, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आपने अपने आईब्रोज को किस तरह से जो है वो फिल करना होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम बेसिक बात कर लेते हैं कि हमने 3 पॉइंट्स पर जो है ना हमने बात करनी है। ये सबसे पहला हमारा यहाँ से स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट होगा ये जो है, ठीक है, और यानी कि आईब्रो का, और थर्ड है ये एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे जो हमारी नोज की ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पार्ट है हमारी नोज पर जहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर हमने अपने ब्रश को रखना है, ठीक है। अब नोज जो है हमारी डिफरेंट होती है, किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है। तो आपने पहले पॉइंट को अपने आईब्रोज को याद रखना है। आपने ब्रिज ऑफ द नोज पर जो है अपने इसको ब्रश को या किसी चीज को रखना है, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपका पॉइंट है ये आपके आईब्रो का स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ये आपका ब्रिज है, ठीक है। और इस पर जो है आपका जो है वो फर्स्ट जो है वो हमारा जो है पॉइंट होगा आईब्रोज का, ठीक है। आई होप सो ये समझ आ जाएगा। अब जो हमारे आईब्रो का सेकंड जो होता है पॉइंट वो हमारी आर्च होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हमारी नोज का एंड यहाँ पर होता है नोज, यहाँ से ये जो हमारा जो पुपिल को कट करता हुआ हमारे आर्च को जो टच करता है ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है। अब आपने अपने पॉइंट को स्ट्रेट देखने के लिए जब बोलेंगे आप खुद स्ट्रेट देखेंगे तो आपने अपने आईब्रोज को हमेशा इस तरह से सेंटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है अपना सेकंड पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आईबॉल के बीच में ये हमारा जो है वो सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारी आईज का जो एंड होता है, ये हमारा थर्ड पॉइंट होता है, ठीक है। जहां हमारी आईज खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, वहां पर जो है हमारा जो है वो एंड पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ से। तो आपने यहाँ, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपने आईज के नीचे से ये जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये है जो कि हमारा ब्रिज है ऑफ द नोज, और सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो पपिल ऑफ द आई है, ठीक है, जो उसको क्रॉस करे तो ये आर्च तक। और जो थर्ड है हमारा वो हमारा आर्म का एंड जो होता है वो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने आई ब्रोज को फिल कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि ये है, ठीक है, इसके साथ हमें फॉर एग्जांपल हमें एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद ऐसे हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया और ये हमारा इस तरह से, ठीक है। अब ये जो है हमारा ये आंख के नीचे वाला ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। अब हमने यहाँ से ये हमारी लोअर जो आईब्रो है उसका पार्ट है। अब जो है हमारा ऊपर वाला जो है ये हमारे नीचे से लाइन है, अब जो ऊपर से है तो ये हमारा आईब्रोज की शेप हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ से 1 इंच को आपने छोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ से आपने शेप देना है। तो इस तरह से आपका ये जो है ये जो है वो बनेगा, ठीक है। अब इस स्टार्ट से जो है हमें इसको कभी भी फिल नहीं करना होता, ठीक है। पेंसिल से भी अगर आप ड्रा करते हैं तो आगे से हम नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हेयर्स कभी भी थिक नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमने अपवर्ड्स जो है हमारे हेयर्स होते हैं यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने जो है इसको कभी भी टचअप नहीं देना होता, ठीक है। और इसके बाद जो हम एक और मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करते हैं और इस तरह से अगर हम नहीं जो एक करते और यहाँ पर हम एक बॉक्स सा बना देते हैं अक्सर, तो ये एक हमारी मिस्टेक होती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता,
ठीक है। यहाँ पर भी वैसे मैंने बनाया हुआ है, तो ये आपने इसको कभी भी ये पॉइंट नहीं करना आपने, ठीक है। तो इस वजह से आपने इस तरह से आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रोक्स कैसे लगाने, यहाँ पर आपके इस तरह से स्लीपिंग जो है स्ट्रोक्स होंगे आपके, और यहाँ पर आपके इस तरह से होंगे डाउन स्ट्रोक्स होंगे, और ये डार्क होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने हमेशा अपने आईब्रोज को फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर अपवर्ड स्ट्रोक होंगे, यहाँ पर स्लीपिंग स्ट्रोक्स होंगे, और यहाँ पर डाउनवर्ड्स में स्ट्रोक्स आपके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है, और इस तरह से स्टार्ट से आपने या स्क्वायर में बिल्कुल भी नहीं कभी भी बनाना अपनी आईब्रोज को, बहुत अननेचुरल सी लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको अपने आईब्रोज को आप कैसे फिल कर सकते हो। तो अब जो है आईब्रोज को जो है फिल करना है, और ये पॉइंट्स जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में जो है वो पूरा डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन सा फेस शेप पर जो है हमें कौन सा जो है आईब्रो बनाना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको, अगर आपने मेरी जो पहले वीडियो देखी हो, तो मैंने फेस शेप पर भी जो है वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से बताती हूँ कि ओवल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड, तो ये सारी डिटेल जो है ना मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। खैर, यानी जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होता है वही हम बार बार शेयर करते रहते हैं, वही चीज़ें हमारी बेस होती हैं। तो आप वो जो पहली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आईब्रो शेप्स के बारे में आप बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आईब्रो की शेप्स कौन कौन सी होती हैं, लो आर्च होती हैं, स्टीप आर्च होती है, एस शेप होती है, राउंड होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो अब जो फेस शेप होती है वो 6 टाइप होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ठीक है, ओवल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड या फिर पियर, ठीक है। अब इसमें जो आपका क्लाइंट का या फिर आपका कोई सा भी शेप हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका फेस जो है, ठीक है, वो ओवल है, ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल ओवल फेस शेप है, तो आपने फिर क्या करना है, इसके लिए आप जो है वो ये जो लोअर आर्च है, इसके लिए जो है आपको इस तरह से लोअर आर्च के लिए आप ओवल शेप वाले लोअर आर्च को जो है वो लो आर्च उनका जो है आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आईब्रो को, ठीक है। फिर जो स्टीप आर्च होता है, स्टीप आर्च वाले जो है, तो आपने क्या करना है, इनको राउंड जो शेप होता है ना, राउंड शेप, इसके लिए आपने स्टीप आर्च जो है उसको हमेशा बनाना होता है, क्योंकि राउंड शेप में कोई एंगल्स नहीं होते, वो बिल्कुल राउंड होता है, तो इसलिए आपने आईब्रोज को स्टीप बनाना होता है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल क्रिएट करना होता है, तो फिर उनका फेस लॉन्ग लगता है और इस तरह से वो अच्छा भी लगता है, ठीक है। इसलिए स्टीप जो है आर्च जो है वो हमेशा राउंड शेप के लिए हम यूज़ करेंगे। अब एस शेप जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा इसमें कर्व होता है एस शेप में, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो है, यानी कि ये स्क्वायर फेस जो है, स्क्वायर फेस पर जो है एस शेप जो है वो हमेशा हमेशा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि जो उनका स्क्वायर फेस वालों का जो फेस होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसलिए उसमें एस शेप का थोड़ा एंगल क्रिएट करना होता है, ताकि उनकी जॉ लाइन एंगल जो है ना वो बैलेंस लगे, और उनकी भी आर्च आईब्रो रखते हैं, ठीक है, एंगल बनाते हैं, ताकि फिर वो या फिर एंगल बना सकते हो या फिर एस शेप रख सकते हो, ये दोनों ही जो है वो अच्छी लगेगी स्क्वायर शेप पर, ठीक है। तो आपने जैसा आपका फेस का शेप है ना, आपने उसके ऑपोजिट जो है ना, आपने उसका जो है मतलब उसका जो आईब्रो को बनाना है, ताकि वो प्रोमिनेंट लगे, ठीक है। अब है जी राउंड जो है आईब्रो, वो राउंड सी होती है, ठीक है, आईब्रो, तो वो जो है वो हार्ट का जो है ना, राउंड जो है हार्ट फेस पर जो है राउंड जो है वो अच्छा लगेगा हमेशा, ठीक है। तो आपने हार्ट फेस में देखा होगा कि हार्ट फेस में जो है ना वो जो है उनकी जो चिन होती है वो बहुत थिन सी होती है, इसलिए राउंड शेप, राउंड जो है ना, आपने राउंड जो आईब्रो की शेप है वो अपने हार्ट शेप पे बनाना है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो है, हमने जो है एक और शेप पर जो है राउंड आई जो है वो अच्छा लगता है, वो है डायमंड शेप, ठीक है। डायमंड फेस वाले भी जो है इसको राउंड जो है आईब्रो की शेप को बना सकते हैं, ठीक है।
और राउंड आई शेप जो है वो इन दोनों जो है फेसेस पर, हार्ट पर भी और डायमंड पर भी, दोनों पे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों पर जो है लिख दिया है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया डायमंड को, ताकि आपको समझ आ जाए कि इन दोनों पर राउंड हम बना देंगे। ठीक है, ताकि हम इनके फेस को सॉफ्ट दिखा सके, अच्छा दिखा सके, खूबसूरत दिखा सके। सही हो गया। तो नेक्स्ट जो है स्ट्रेट आईब्रोज जो हैं, तो वो जो है स्ट्रेट आईब्रोज बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, उसमें कर्व नहीं होता। ये जो हमारी स्ट्रेट आईब्रोज होती है, ये जो है जिनकी लॉन्ग आईब्रोज, जिनका लॉन्ग फेस होता है, उन पे स्ट्रेट जो आईब्रोज होती हैं वो उन पे हमेशा अच्छी लगती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो फेस है वो लंबा होता है, इसलिए उन पर जो है ये जो आईब्रो शेप है ये बहुत अच्छा लगता है, या फिर ऑब्लॉन्ग पर। ठीक है, तो हमेशा आपने ये याद रखना है। और मैं यहाँ पर आपके साथ जो है वो पिक्चर भी ऐड कर दूंगी, ताकि आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। तो इस तरह से आपने जो है कुछ अपने आईब्रोज को शेप देनी है। तो बस ये जो है हमारा कंप्लीट चार्ट है। वैसे मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि सारा कुछ जो है मैं आपको बता सकूं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने हमेशा 3 जो है पॉइंट्स में डिवाइड करना है, और किस तरह से हमने फिर इसको कौन से फेस पे कौन सा जो है हमने आईब्रो का शेप बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो है वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आज का लेसन भी। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नेक्स्ट। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपकी क्यूरी का रिप्लाई करूँगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।